कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे और पठन पाठन भी चल रही होगी। हम लोग लास्ट फेज में चल रहे हैं, पर पढ़ना ढेर सारा है। समय है इतना, पढ़ना है इतना। तब इतना समय में अपना को कैसे समाएंगे, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लगाना पड़ेगा। उच्च दाब दे करके इसको एकदम उच्च दाब दे करके, नहीं उच्च दाब दे करके यहाँ कहाँ लाएंगे और दाब रूपी पबजी उबजी लेकर के दाब देंगे इसको बढ़िया से और बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। आइए फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन। पी केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो दूसरा है और चैप्टर दूसरा का आज जो लेक्चर होने वाला है वो 8वां लेक्चर है। और 8वें लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टुडे डिस्कस अबाउट हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम लोग इसके एप्लीकेशन एवं हेनरी नियम एवं उनके अनुप्रयोग को देखेंगे। तो सबसे पहले देखें हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी के नियम आप लेक्चर 7 में देखे होंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जरा इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में सबसे बड़ा फैक्टर जो देखा होगा वो प्रेशर। प्रेशर में भी कौन सी प्रेशर की बात कर ले अपने? पार्शियल प्रेशर। किसके? पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब जिसको कहते हैं, आंशिक दाब। अब आंशिक दाब क्या होता है? अब बताए थे कि इस पार्शियल प्रेशर की व्याख्या 2 लॉ करते हैं। पहला तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी ऑफ वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में रॉल्ड्स लॉ। किसका लॉ? रॉल्ड्स लॉ। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हेनरी के नियम एवं उनके अनुप्रयोग, जो किसकी व्याख्या करती है? गैस की विलेयता द्रव में। द्रव में गैस की विलेयता के दाब फैक्टर जो है, दाब कारक जो है, उसकी व्याख्या करती है कौन? हेनरीज लॉ। रिलेशन देता है मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एंड देयर मोल फ्रैक्शन। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप देता है। तो आइए पार्शियल प्रेशर किसको देख लेते हैं, मोटा मोटे देखते हैं। क्या करते हैं? मोटा मोटे। जैसे मान लिया जाए एगो कंटेनर, क्या है? एगो कंटेनर है, ड्राम है, इसमें ए गैस है, इसमें बी गैस है, इसमें सी गैस है। अब सभी गैस क्या करता है कि ये इधर 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 क्या करता है? ये कंटेनर की दीवार पर प्रेशर लगाता है। ठीक, जैसे ही कंटेनर की दीवार पर ये प्रेशर लगाता है तो जी ए प्रेशर लगाया, बी प्रेशर लगाया, सी प्रेशर लगाया, तो टोटल वॉल पर जो प्रेशर लगा उसको अपन क्या कहते हैं? पी। अब पी में कौन कौन है? तो P इक्वल टू पी ए जोड़ पी बी जोड़ पी सी। तो किसी गैसीय मिक्सचर में कंटेनर के वॉल पर लगाए गए किसी खास गैस के द्वारा कंटेनर के वॉल पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? किसी गैसीय मिश्रण में किसी खास गैस के द्वारा जार में कंटेनर के दीवार पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर की कंसेप्ट आ गई। पार्शियल प्रेशर माने ढेर सारे ए बी सी डी बहुत सारे गैस है, उनमें से एक गैस कितना दाब लगाता है उसी को क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर, हिंदी आंशिक दाब। तो पार्शियल प्रेशर को जाने, प्रेशर और कंसेप्ट क्या है? हेनरी का लॉ। तो इसके स्टेटमेंट को देखेंगे और एक आध फॉर्म में इसको एक द्रव्यमान के टर्म में देख लेंगे, एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में देख लेंगे हेनरी के नियम को। इतना यदि नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना इसको इरेज करके अपना हेनरी का स्टेटमेंट यदि नोट करना चाहें तो 1 2 3
हाँ कर लिया। चलिए आगे मिटा देते हैं, मिटा दें। ये इंक जो है ये बड़ी जिद्दी इंक, क्या है, बड़ी जिद्दी इंक, जो जल्दी बोर्ड को छोड़ना ही नहीं था। क्या करें क्या करें क्या करें, नहीं करें। चलिए तो सबसे पहले क्या देखें, स्टेटमेंट ऑफ हेनरी के नियम का कथन क्या है। हेनरी के नियम का कथन क्या कहता है, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले नियत ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता किसी नियत ताप पर किसी गैस में, नियत ताप पर किसी द्रव में किसी गैस के विलेयता, किसी गैस की विलेयता गैस के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता। क्या यही स्टेटमेंट है? ना ना ना, ये स्टेटमेंट नहीं है। नियत ताप रखें, किस पर रखें, नियत ताप पर। अब इसकी स्टेटमेंट आ रही है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। क्या? तो किसी द्रव में वाले गैस की मात्रा, उसके मैंने गैस के पार्शियल प्रेशर का समानुपाती होता है। ये है मूल स्टेटमेंट। किस पर निर्भर करता है? देखिए, नियत ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है। ये तो हम लिए हैं कि नियत ताप और पार्शियल प्रेशर संबंधित। इसका हेनरी का मूल स्टेटमेंट क्या है? द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा, द्रव में घुलने वाले गैस की मात्रा उसके पार्शियल प्रेशर का समानुपाती होता है। स्टेटमेंट को नोट करें फटाक से। तो चलिए स्टेटमेंट को नोट कर लिए। क्या कहता है स्टेटमेंट? द्रव में घुलने वाले गैस की मात्रा उसके पार्शियल प्रेशर, माने किसके पार्शियल प्रेशर? गैस के पार्शियल प्रेशर का समानुपाती होता है। यदि इसको हम मैथमेटिकल टर्म में कहें तो मान लेते हैं यहां गैस की मात्रा इक्वल टू m, अमाउंट है m, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस घुल रहे हैं उसको क्या कह देते हैं? P। तो कहता है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? P का। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मात्रा गैस उसमें घुलेगी। ये द्रव्यमान के पद में, मोल फ्रैक्शन के पद में नहीं है। तो कहता है m इक्वल टू क्या हो जाना है? K इंटू P। K को क्या कहेंगे? K जो है समानुपातिक
उत्पातिक नहीं, समानुपातिक नियतांक। इसको हेनरी नियतांक हम नहीं कहेंगे, ये हेनरी का नियतांक नहीं है। द्रव्यमान के पद में ये किसका नियतांक है? समानुपातिक नियतांक। ये द्रव्यमान के पद में आए। किसके पद में? द्रव्यमान के पद में आए। तो इतना सा है, इसको नोट कर लीजिए। और मेन जो हेनरी के नियम अब लिखने जा रहे हैं वो तो मोल फ्रैक्शन के पद में। किसके पद में? मोल फ्रैक्शन के पद में। तो हेनरी लॉ इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, हेडिंग डाल दीजिए, नोट कर लीजिए इनको। तो चलिए, हेनरी लॉ इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, किसके पद में? मोल फ्रैक्शन। यहां पर देखिए अपन क्या लगा दिए हैं? बीएम। बीएम बोले तो बोर्ड मॉडल। यदि आपके बोर्ड में, याद रखें, कॉपी पर नोट कर लेना, यदि आपके बोर्ड में हेनरी लॉ पूछा जाए तो इसी स्टेटमेंट को लिखना। यदि आपसे कोई पूछें तो इनको भी और उनको भी, इसलिए कि बोर्ड में स्पेसिफिक उसके पास जो आंसर शीट आते हैं वो इन्हीं के टर्म में आते हैं। इसलिए आप उन्हीं के भाषा में यदि जवाब दे रहे हैं तब तो आपको नंबर दी जाती है। यदि उनके भाषा से आपकी भाषा टेली नहीं कर रही है तो फिर गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है। इसलिए किसको लिखें? अभी जो लिखने जा रहे हैं इसको लिखें। आई बात समझ में? बोर्ड मॉडल कहने का तात्पर्य बोर्ड में पूछे जाने योग्य हैं और परीक्षा में इन्हीं को लिखें। और ये नहीं लिखा रहेगा कि हेनरी लॉ इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, कहेगा हेनरी के नियम को लिखे एवं उनके अनुप्रयोग को बताएं। तो जैसे ही हेनरी के नाम आ जाएं तो नियम में इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे। आगे बात समझ में? आइए देखिए स्टेटमेंट कहता है। आइए, इसका स्टेटमेंट मोल फ्रैक्शन वाली स्टेटमेंट जो है जस्ट थोड़ी उल्टा, जस्ट उल्टा। कैसे? तो कहता है विलियन में विलियन कैसे होनी चाहिए? स्टेटमेंट को क्लियर कर लें। विलियन कैसे? सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। तो विलियन में, मैंने विलियन बोले तो गैस प्लस लिक्विड वाली, विलियन गैस प्लस लिक्विड वाली। विलियन में गैस का आंशिक दाब बोले तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। विलियन में गैस का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, नियत ताप पर गैस के नियत ताप एवं साम्य अवस्था में, नियत ताप एवं साम्य अवस्था में गैस के हिंदी में ही लिखें, मोल प्रभाज बोले तो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज बोले तो मोल फ्रैक्शन का समानुपाती होता है। यही स्टेटमेंट है हेनरी की। विलियन, आपको गैस एंड लिक्विड लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप समझें, इसलिए यहां पर गैस एंड, विलियन कैसी होनी चाहिए? गैस और लिक्विड की। विलियन में गैस का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, नियत ताप एवं साम्य अवस्था में, ताप क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए, अवस्था क्या होनी चाहिए? साम्य, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था में गैस के मोल प्रभाज बोले तो मोल फ्रैक्शन का समानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है।
आइए इसको देखें जरा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ऐसा ये एक्जाई से मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हो जाएगा के एच एंड एक्जाई, ये आता है। अब P इक्वल टू क्या है, एक्जाई इक्वल टू क्या है एंड के एच क्या है। ये आया कैसे, इनको भी देखेंगे। ये आया कैसे, इनको भी देखेंगे। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। एक्जाई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। के एच क्या है, अब आया यहां पर हेनरीज कांस्टेंट। के एच है हेनरी कांस्टेंट, के एच हेनरी कांस्टेंट। अब ये आया कैसे, इनको जरा एक बार देखते हैं। तो पहले इनको फटाक से नोट कर लें, फिर इनका एक्सप्रेशन देखें। नोट करें। तो चलिए इनको देख लिए। अब आइए ये आया कहां से, हेनरी कांस्टेंट, और ये पार्शियल प्रेशर ये हो कैसे गया, इनको लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। स्टेटमेंट तो ये है, लेकिन मदद लेंगे किस स्टेटमेंट का, पुराने वाले स्टेटमेंट का नहीं, इसलिए कि ये भी पता चलनी चाहिए कि पुराना स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अलग नहीं है। लेकिन आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बोर्ड में लिखना, इसलिए कि बोर्ड में जो आपके कॉपी चेक करते हैं ना, उसके पास एक आंसर शीट का ढडर आता है बना हुआ, और उस आंसर शीट पर मैक्सिमम टाइम्स यही स्टेटमेंट लिखे होते हैं। और चेक करने वाले रेगुलर प्रोफेसर होंगे, रेगुलर टीचर होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, जंग लगे हुए भी हो सकते हैं। और यदि उस जंगधारी के पास आपके पास कॉपी पहुंच गए तो वो तो मदद किनके लेंगे, जो ढढ़र आंसर शीट का मिला हुआ है उसका मदद लेंगे। अब उस ढढ़र में लिखा हुआ है ये, और बहुत पुराने बहुत पुराने पढ़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन लेटर आ गए हैं कॉपी चेक करने वाला, मौका मिल गया कि कॉपी चेक कर लें, जंग लगी हुई है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो मदद लेना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई प्रैक्टिस की चीज है। जब मदद लेगा तो स्टेटमेंट देखेगा, तो उसके स्टेटमेंट में ये है और आपने जो लिखा है कुछ और है। यदि रेगुलर वाले होते हैं, रेगुलर टीचर होते हैं, पढ़ाई लिखाई से रेगुलर होता, तब तो उसको ये लिखो कि वो लिखो, इससे कोई लेना देना उसको नहीं है, बस भाव होनी चाहिए। तो वही इसलिए बोले कि बोर्ड में ये लिखना। चलते हैं पुराने वाले स्टेटमेंट से चलते हैं, और आना कहां तक है हमें, यहां तक। पुराने स्टेटमेंट से चलेंगे और आएंगे यहां तक। जिद्दी किस्म के इनका जिद्दी किस्म। चलो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ नहीं, W1 गैस, अंग्रेजी में लिखते हैं इसको, कहा दिखता नहीं, अमाउंट ऑफ गैस W1, अमाउंट ऑफ गैस W1 dissolve in given volume of solvent has mass W2, कितना है W2। देन
एट इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, गैस का अमाउंट कितनी है W1 और सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है W2। इसी में घुलता गैस, यही सॉल्वेंट जो है इसी में घुलते हैं गैस। अमाउंट बोले तो मास, क्या कर ले यहाँ पर मास ऑफ गैस कितना मान लिए हैं W1 डिजॉल्विंग गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हैज मास W2 एट इक्विलिब्रियम। तो पहला वाला स्टेटमेंट याद कीजिए, नहीं, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके द्रव्यमान का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो P यहाँ पर क्या लिखेंगे W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P का। मास जो है वो प्रेशर का क्या होता है, समानुपातिक होता है। घुले हुए द्रव्यमान, घुला हुआ द्रव्यमान उसके पार्शियल प्रेशर का समानुपाती होता है। तो W1 इक्वल टू K इंटू P आपने देखा हो, तो इसको कह देते हैं। अब क्या करते हैं हम दोनों और W2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों और W2 से भाग करने पर क्या मिलता है, W1 करने पर W1 बटा W2 बराबर K डॉट P बटा W2 आएगा। समीकरण 1, समीकरण 2 यहां लिखते हैं। समीकरण 2 में प्रयुक्त मास W1 एंड W2 में उसके संसर्गत संगत रिस्पेक्टिवली corresponding संगत molecular weight M1 and M2 से भाग करने पर क्या कहता है, समीकरण 2 में प्रयुक्त मास W1 एंड W2 में उसके संगत मॉलिक्यूलर वेट से भाग करने पर, नहीं इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे। तो नियम कहता है तो इसमें भी भाग करो, इसमें भी भाग करो, इसमें भी भाग करो तो इसमें भी भाग करो, इसमें भी भाग करो तो इसमें भी भाग करो। तो क्या करेंगे, W1 बटे M1 बटे W2 बटे M2 बराबर K डॉट P बटे M1 बटे W1 बटे M2 होगा, और नहीं होगा W2 ना होगा, हाँ W2 सही, W2 बटा M2। यहाँ पर ऊपर में किससे किए हैं और नीचे में किससे किए हैं, M2 से। तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो W1 बटा M1 बटा W2 बटा M2 बराबर K डॉट P इंटू ये बटा इतना रह जाएगा M1 W2 भी नीचे रहेगा और W2 ऊपर में हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको कर लेते हैं समीकरण 1 2 3 समीकरण 3 छापिए, समीकरण 3 तक नोट करें। तो चलिए इनको देखें, अभी नोट नहीं किए होंगे, नोट करने से पहले सुधार लेते हैं। W1 में W2
अब यहाँ पर करते हैं P को सेट कर लेते हैं K/W2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? K/W2 को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं K डैश। K/W2 को क्या मान लें? एक नया कांस्टेंट। तो K/W को K/W2 को एक नया कांस्टेंट यदि माने अपन को, तो यहाँ पर क्या हो जाना? K/W इतना तो इतना चलेगा, इतना तो इतना चलेगा, और यहाँ से थोड़ी क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी चेंजेज करते हैं। यहाँ से ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया। K/W को K डैश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? K डैश इंटू P। तब K डैश में इधर कितने से भाग किए हैं? M1 M2, बाकी वही चीज होगी। तो इसमें क्या करना होगा? बटे M1 और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा M2 से इंटू P। आई बात समझ में? कहानी तो वही रहेगी। K डैश हो गया, W खत्म हो गया, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ से W2 हट गया। अब W2 हट गया, समीकरण 3। तो P हो गया, यहाँ पर W2 हो गया, तो समीकरण इसी को 3 कह देना। क्या दिक्कत है? इतना बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको कह लीजिए अपना समीकरण 3। समीकरण 3। अब इनको नोट करें। चलिए देखिए, यहाँ क्या डैश बराबर चुकी देकर के लिख लेते हैं। यहाँ पर कोष्ठ में लिख लेते हैं चुकी हुई, ये तो इसलिए हो गया चुकी। चूंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं K डैश इक्वल टू K/W, ये याद रखना। चूंकि अब यहाँ पर और क्या करते हैं, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन लाते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे। आइए ऊपर मिटाते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ वगैरह को ऊपर में मिटाते हैं। आइए देखिए, अब क्या कर लेते हैं यहाँ से कि W1 M1 वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट का N1 बटा वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट N2, क्या हो जाएगा? N2 बराबर K डैश इंटू M2/M1। ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। तो इसको क्या कर लें? K डबल डैश इंटू P। यहां पर कर लेते हैं, चूंकि K डबल डैश इक्वल टू K डैश M2 बटा M कर लिए, कांस्टेंट है। अब यहां पर जरा देखिए N1 N2, जरा इनको क्या लिखेंगे, इसको मिटाएं। N1 गैस है, यदि N1 बटे मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। क्या ले लेते हैं? मोल फ्रैक्शन X1 माने गैस, पहला नंबर गैस। तो क्या कहते हैं? N1 बटे N1 प्लस N2। ये देखिए, यदि सॉल्यूशन काफी तन्नु, बोले तो डाइल्यूट हो, यदि सॉल्यूशन काफी तन्नु डाइल्यूट हो, तो N1 जो है वेरी ग्रेटर देन होगा 1, लेस देन। तो N1 इससे हट जाओ, तब x बराबर क्या हो जाएगा? N1 बटा N2। अब क्या ये N1 बटा N2 x होगा कि नहीं होगा? तो आइए देखते हैं। तो समीकरण पहले इनको उधर माने थे 3, इनको कह ले 4। तो समीकरण कितना से? 4 से। तो N1/N2 क्या कहेंगे? xj1 बराबर K डबल डैश इंटू P, K डबल डैश इंटू P। उधर मिटाएं, चलिए इधर मिटा लेते हैं, इधर मिटा लेते हैं।
एक्जाई 1 का मतलब जिसको एक माने थे, तो एक किसको माने थे, W1 M1 मीन गैस को, तो मोल फ्रैक्शन में किसका निकलेगा, ये गैस का। एक्जाई 1 इक्वल टू एक्जाई 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P का होगा। कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट जो है अपना K डबल डैश, जरा इनको मिलाइए, और एक्जाई इक्वल टू KH इंटू P, क्या ये हुआ था, यहां KH बराबर K आ गया हेनरी का लॉ। इसी को हेनरी लॉ का हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब इसमें देखेंगे KH का क्या महत्व है, KH में क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। इंपॉर्टेंस ऑफ KH, एक्जाई क्या है, गैस का मोल फ्रैक्शन, P क्या है, गैस का पार्शियल प्रेशर, यहां पर लिख लेते हैं। एक्जाई गैस का मोल, गैस का मोल फ्रैक्शन, KH हेनरीज कांस्टेंट, और P गैस का पार्शियल प्रेशर, गैस का पार्शियल प्रेशर, यही अपन को प्रूव करके लाना था। इसी को हम लोग हेनरी का एक्सप्रेशन कहते हैं। तो KH क्या इंपॉर्टेंस, KH की क्या महत्ता है, इन पर चर्चा करेंगे। फटाक से इनको नोट कर लीजिए और हम लोग हेडिंग डालेंगे KH की महत्ता, फटाक से नोट करें। आइए कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ KH, हेनरी कांस्टेंट का महत्व क्या है। हेनरी कांस्टेंट का महत्व यहां पर देखिए, हम लोग एक्जाई इक्वल टू जानते थे KH इक्वल टू KH इंटू P, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्जाई बाय KH, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1 बाय KH, 1 बाय KH। यहां पर क्या तात्पर्य है कि हेनरी कांस्टेंट का मान अधिक होने पर, अधिक होने से गैस का पार्शियल प्रेशर कम होता है। गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब जब गैस का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो मुन्ना एक चीज जानना था कि एक्जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर कम होने से गैस का मोल फ्रैक्शन घटता है। मोल फ्रैक्शन घटेगा तो द्रव में गैस की विलेयता घटेगी, अतः KH बढ़ने से द्रव में गैस की विलेयता घटती है। यही है इसकी मान। KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नोट करें इनको फटाक से। इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी नियम का क्या अनुप्रयोग है, फटाक से नोट करेंगे।
तो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। मैंने हमारे दैनिक जीवन में हेनरी के नियम का क्या क्या भूमिका है, इनको जरा देखते हैं क्या होता है। नंबर एक सॉफ्ट ड्रिंक वाटर या सोडा वाटर में उच्च दाब पर CO2 की विलेयता बढ़ाने में। अब जानते हैं कि सॉफ्ट वाटर, सोडा वाटर जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वाटर जो होता है, मान लिया जाए कि जैसे कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक वाटर में सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं, जैसे आप स्प्राइट पीते हैं, मज्जा, फेंटा, मज्जा, लिम्का वगैरह, मज्जा आता है, तो उसमें क्या होता है कि देखे होंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे इसको खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, फेन आता है। नहीं, उसको हिला दीजिए, तैसे करके सिनेमा वगैरह में देखे होंगे, बर्थडे पार्टी वगैरह में, नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू इत्यादि वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भरते कैसे हैं? तो उच्च दाब पर। किस पर? उच्च दाब पर CO2 को विलेयता बढ़ाने के लिए। ये पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, जब गोताखोर क्या करते हैं, गोताखोर जानते हैं ना, समुद्र में जो गोता लगाते हैं, तो गोताखोर क्या होते हैं, ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, इसके वजह से क्या होता है, मसल्स ज्यादा एक्टिव होता है। मसल्स जब ज्यादा एक्टिव होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो शरीर में दर्द ज्यादा होने लगता है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाना, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाएंगे तो उच्च दाब पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में एकदम देते जाते हैं, जिससे उसको रिलैक्स महसूस होता है, शरीर का दर्द कम हो जाता है। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे, गोताखोर के शरीर का दर्द कम करने में। कैसे करते हैं? ये हेनरी का नियम लिख करके कपाड़ पर साट देंगे तो दर्द कम हो जाएगा? नहीं, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। उच्च दाब पर क्या करते हैं, शरीर में दर्द क्यों? ऑक्सीजन की कमी। शरीर में दर्द क्यों? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति कैसे होगी? तो उच्च दाब पर वैक्यूम क्लीनर के द्वारा प्रेशर बढ़ाया जाता है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को ब्लड में इंट्रोड्यूस कराया जाता है विथ पार्शियल प्रेशर, माने लंग्स में पार्शियल प्रेशर ब्लड का ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा, और टिश्यू साइट पर ऑक्सीजन का ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम। तो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो होता है, ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड के माध्यम से होता है। तो वो उसका वो जो क्रिया हो रही है वो किनके अनुप्रयोग है? ये हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। तीसरी बात, जब आप क्या करते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ते हैं, क्या करते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जैसे पर्वतारोही। तो पर्वतारोही को क्या किया जाता है कि स्पेशल एक मास्क दी जाती है, उसमें सिलेंडर पीठ पर होता है। ऊपर क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटते जाता है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटते जाएगा तो ब्लड में, लंग्स में पार्शियल प्रेशर घटेगा ऑक्सीजन का, तो ब्लड में वो प्रवेश नहीं करेगा। जब ब्लड में प्रवेश नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, दम फूलने लगेगा। दिस सिम्टम्स इज नोन एज एनोक्सिया। नाक से खून भी आने लगता है, कभी कभी नक्सीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्सीरा। माने ब्लड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया, अरे फेफड़ा में पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नीचे से ऊपर की ओर होने लगता है। इस स्थिति में नाक से क्या होते हैं, काफी मात्रा में ब्लड निकलने लगते हैं। तो उसको, उस ऑक्सीजन के स्ट्रेस को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हेनरी के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। पर्वतारोही, क्या कहेंगे, पर्वतारोही में
एनोक्सिया के समस्या को दूर करने में ETC कर देंगे, ढेर सारे एप्लीकेशन है, कितना लिखते हैं ETC। तो इनको कर लीजिए आप नॉट, और हेनरी का नियम का फुल कंसेप्ट आपके पास अब आ रहे हैं। नोट कर लिए होंगे। यदि आप इनको कर लिए हैं नोट, तो हम लेंगे आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड लेक्चर 09 में। तब तक आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लग जाए लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।